आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपको दिखाएंगे आतंकियों की वो साजिश जो नए साल पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रची गई है। ये साजिश कितनी खौफनाक होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए आतंक के 3 बड़े चेहरे एक साथ आ गए हैं और जम्मू कश्मीर में करीब 300 आतंकी मौजूद हैं। आतंक का ऑपरेशन 300 आपको दिखाएं। भारत में नए साल के जश्न में तबाही मचाने के लिए आतंक के आका किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। तबाही और बर्बादी मचाने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने हाथ मिला लिया है। इस खौफनाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए करीब 300 आतंकियों को चुना गया है जो किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। नए साल के जश्न के मौके पर कुछ ऐसा ही करने का ख्वाब देख रहे हैं आतंक के 3 आका। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये 3 चेहरे पूरी दुनिया में आतंक के चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं, लेकिन इनके निशाने पर सबसे ज्यादा भारत ही रहता है। भारत के खिलाफ अब तक ये सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये 3 चेहरे आतंक के 3 बड़े संगठनों के मुखिया हैं, जिनमें हाफिज सईद सरगना लश्कर-ए-तैयबा, मसूद अजहर सरगना जैश-ए-मोहम्मद और सैयद सलाउद्दीन सरगना हिजबुल मुजाहिदीन। अब तक ये तीनों संगठन अलग अलग साजिशें रचते थे और उन्हें अंजाम देते थे, लेकिन जब से भारत ने अपना रुख कड़ा किया है, इनके हौसले पस्त हो गए हैं। इसलिए अब इन तीनों आतंकी संगठनों ने एक साथ काम करने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसमें हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन तीनों खूंखार संगठनों ने इस बार क्रिसमस, नए साल और फिर 26 जनवरी के मौके पर तबाही की सबसे बड़ी साजिश रची है। झाड़ों की जो खबर है ये बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो घाटी में हमला होगा। हो सकता किसी और हिस्से में, हो सकता देश के भी किसी अन्य हिस्से में इस तरीके। खतरे की बात यह है कि जश्न के मौके पर खलल डालने के लिए आतंकियों की पूरी खेप घाटी में मौजूद है। इन्हें खास तौर पर लश्कर, हिजबुल और जैश-ए-मोहम्मद ने ट्रेनिंग दी है और इनको खास तौर पर सेना के ठिकानों पर हमला करने के लिए ट्रेन किया गया है। इसी खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकी खून खराबे से लेकर लूट और डकैती तक को अंजाम दे सकते हैं। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है, उसे नाम दिया गया है आतंक का ऑपरेशन 300। और नए साल के जश्न को मातम में बदलने का मंसूबा लिया आतंकी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बार सर्दियों में पहले से कम घुसपैठ हुई है, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक घुसपैठ में कमी के बावजूद आतंकी वारदातें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आतंक के आका इस बार तबाही और बर्बादी के लिए नए तरीके से काम कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के चप्पे चप्पे पर हमारे जवान मुस्तैद हैं। यही वजह है कि हर साल सर्दियों में जिस तरह से आतंकी घुसपैठ करते थे, वो इस बार नहीं कर सके हैं। हमारे जवानों ने आतंकी घुसपैठ की हर बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सीमा पर तैनात हमारे जवानों की मुस्तैदी से आतंकवादियों ने अपना तौर तरीका आतंक फैलाने का बदल दिया है। पहले वो विदेशों से यानी बाहर के देशों से युवकों को लाकर भारत में घुसपैठ कराते थे, लेकिन अब उन्होंने स्थानीय युवकों को ही बरगलाना शुरू कर दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ कम होने के बावजूद आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है। इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान में बैठे आतंकवाद के मास्टरमाइंड अब वारदात कराने के लिए घाटी के स्थानीय युवाओं को बरगला रहे हैं। वो इन्हीं की मदद से अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक
इस वक्त घाटी में करीब ऐसे 150 आतंकी मौजूद हैं जो कश्मीर के ही रहने वाले हैं। साथ ही करीब 150 आतंकी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं, ये भी घाटी में ही छिपे हुए हैं। इस तरह घाटी में इस वक्त करीब 300 आतंकी मौजूद हैं जो किसी भी वक्त कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। कई ऐसे युवक हैं जो इस कट्टरपंथ से वैचारिक रूप से प्रभावित हो चुके हैं। इनके ऊपर कई आईएसआई ने काफ़ी अपना इनका रिक्रूटमेंट किया है और हो सकता है इनमें से कई अभी स्लीपर सेल के रूप में ऑपरेट कर रहे हों। कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी बनाने के लिए आतंकी संगठनों ने एक शातिर चाल चली है। इस चाल को समझने के लिए पहले इस वीडियो को देखिए। आजादी किरदार तेरा लाफानी, बुरहान मुज़फ़्फ़र बानी, बुरहान मुज़फ़्फ़र बानी, बुरहान मुज़फ़्फ़र बानी, बुरहान मुज़फ़्फ़र बानी। कश्मीर के युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल करने के लिए बुरहान वानी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकी बुरहान वानी से जुड़े वीडियो बनाकर कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनाने की कोशिश में लगे हैं। ये वीडियो उसी का एक सबूत है। आतंकी बनाने की चाल। सूत्रों के मुताबिक बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से अब तक आतंकी संगठनों ने 150 कश्मीरी युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल किया है, जिसमें कुछ युवा लश्कर में शामिल हुए, कुछ जैश में, तो कुछ हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ गए। इस तरह से 150 आतंकी अब घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि सर्दियों की वजह से अगर ये घाटी में कोई वारदात करते हैं तो उन्हें मीडिया कवरेज कम मिलेगा, इसीलिए वो भारत के बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं। निशाने पर बड़े शहर। बेंगलोर को वो भारत की तकनीकी राजधानी मानते हैं और जो भारत की जो आज ये इमर्जिंग सॉफ्ट पावर है उसका जो हार्ट है वो बेंगलोर है। तो हो सकता है बेंगलोर में हमला हो या जैसा आपने कहा जम्मू कश्मीर में हमला के अंजाम करें। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंक के आकाओं ने स्थानीय युवाओं के जरिए वारदात की जो साजिश रची है उसमें ये भी शामिल है कि इन आतंकियों को आतंक का सामान देने के बजाय उनसे लूटपाट कराकर आतंक का सामान इकट्ठा कराया जाए। सीमा पर तैनात हमारे जवानों की मुस्तैदी से आतंकवादियों ने अपना तौर तरीका आतंक फैलाने का बदल दिया है। पहले वो विदेशों से यानी बाहर के देशों से युवकों को लाकर भारत में घुसपैठ कराते थे, लेकिन अब उन्होंने स्थानीय युवकों को ही बरगलाना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक नोटबंदी की वजह से आतंकी पैसों की कमी से भी जूझ रहे हैं, इसीलिए आतंकियों को इस बात का भी फरमान दिया गया है कि वो बैंक लूटकर पैसों का इंतजाम खुद करें। बैंक के साथ साथ ये एटीएम को भी निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा कैश वैन पर भी इनकी सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि कैश वैन की सुरक्षा को भेदना इनके लिए सबसे ज्यादा आसान है। जम्मू कश्मीर में नोटबंदी के बाद से अब तक बैंक लूटने की 5 वारदातें हो चुकी हैं, जिसके बाद बैंकों की सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से स्थानीय युवा आतंक के रास्ते पर चल पड़े हैं, उससे इस बात का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है कि वो और भी बैंकों को निशाना बनाए। घाटी में मौजूद इन 300 आतंकियों की वजह से सुरक्षा बलों की चुनौती और भी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ उन्हें सीमा पार से घुसपैठ रोकनी है, तो दूसरी ओर घाटी में मौजूद आतंकियों के मिशन को भी फेल करना है। वेलकम बैक। भारतीय जवानों की मुस्तैदी से आतंकी सीमा पार से घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही वो भारत के कूटनीतिक दबाव की वजह से पाकिस्तानी मूल के आतंकियों को भेजने से भी डर रहे हैं। यही वजह है कि अब कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। किरदार तेरा लाफानी, बुरहान मुज़फ़्फ़र बानी, बुरहान मुज़फ़्फ़र। ये वीडियो आतंक के ऑपरेशन 300 का ही हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन अब भारत में पाकिस्तानी आतंकियों को भेजने के बजाय कश्मीर के युवाओं को भड़का आतंक की दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इसी कोशिश के तहत वो कश्मीर के युवाओं को बरगलाने के लिए इस तरह का वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलामी तोड़ो तैयार किया फिर तूने, अल्लाह की राह में निकलो, पैगाम तेरा कुरानी, कश्मीर लहू। इस वीडियो में बार बार आतंकी बुरहान वानी का नाम लिया जा रहा है, जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था।
बुरहान वानी घाटी में आतंक का दूसरा नाम था। साथ ही वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काता था। अब उसके मारे जाने के बाद आतंकी संगठन उसके नाम पर युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर लहू का दरिया, तू गैरत की तुम यानी, सालार सफे आजादी, किरदार तेरा लाफानी, बुरहान मुजफ्फर बानी, बुरहान मुजफ्फर बानी, बुरहान। ये वीडियो हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल आतंक के ट्रेनिंग कैंपों में किया जा रहा है। ये वीडियो आतंकियों को दिखाया जाता है ताकि उन्हें भड़काकर आतंक के रास्ते पर ले जाया जा सके। आतंक का आका सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है। हाफिज सईद इसका सबसे करीबी दोस्त है। सैयद सलाउद्दीन को गवाह बना के कहता हूँ, हमारा और तुम्हारा रिश्ता दीन का, इस्लाम का रिश्ता है, और जहाँ आपका खून गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। सैयद सलाउद्दीन के हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान सरकार का समर्थन हासिल है। 2012 में ये ऐलान खुद सैयद सलाउद्दीन ने किया था। यही नहीं, उसने यहाँ तक कहा था कि वो पाकिस्तान की लड़ाई को लड़ रहा है और अगर इस लड़ाई में पाकिस्तान ने उसे समर्थन देना बंद कर दिया तो वो पाकिस्तान के खिलाफ भी जंग छेड़ देगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आतंक हाफिज सईद समेत अब आतंक के दूसरे सरगना जहां एक और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में भारत के बढ़ते समर्थन से भी उनके होश फाख्ता हैं। यही वजह है कि अब हाफिज सईद खुद बलूचिस्तान में सभाएं कर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। जो मोहब्बतें मुझे बलूचिस्तान में मिली हैं, हकीकत है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुझे ये मोहब्बत नहीं मिली। बलूचिस्तान के लिए आतंकी हाफिज सईद के ये बोल सुनने में भले ही मीठे लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी है। क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों का मुद्दा उठाया है, उससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अब बलूचिस्तान की जनता भारत के समर्थन में सड़कों पर उतर रही है। बलूचिस्तान में उठी इसी आवाज से घबराकर हाफिज सईद को अब बलूचिस्तान याद आया है। यहाँ वो सभाएं कर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। भारत के समर्थन में उठी आवाज को दबाने की चाल चल रहा है। मैं बलूचिस्तान के हालात और जो इन जालिमों ने मदाखलतें कर करके जो हालात पैदा किए, इंशाअल्लाह वो हालात बदलने वाले हैं। हाफिज ये अच्छी तरह से जानता है कि बलूचिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के जुल्मों से परेशान है, इसलिए वहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भी नाराजगी है। ऐसे में वो बलूचिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बेहद शातिर ढंग से पाकिस्तानी सेना के जुल्मों को अमेरिका का जुल्म बता रहा है। सब बैठे हुए इस्लामाबाद में इन सब जिम्मेदारों से कहता हूं, अल्लाह से माफी मांग लो। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान से वफादारी की है, उसने कभी खून नहीं बहाया। बलूचिस्तान में भारत के बढ़ते समर्थन से बौखलाया हाफिज सईद झूठ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन हकीकत पाकिस्तान मूल के लोगों की जुबानी अब दुनिया के सामने आ रही है, जो पाकिस्तान की सेना को आतंकवादी तक कह रहे हैं। जब मैं फौज कहता हूं तो मैं उस एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं जो ब्रिगेडियर और जूनियर जनरल्स और कर्नल्स हैं, जो अब टोटली प्रोफेशनल ऑफिसर्स के बजाय अब वो हो गए हैं लिटरली लाइक अल-कायदा। हकीकत ये है कि हाफिज सईद का असली मकसद भारत में तबाही और बर्बादी कराना है। इस काम के लिए वो कश्मीर में आतंकियों को भेजता रहता है, लेकिन अब उसकी कोशिशों को लगातार झटका लग रहा है। एक तरफ उसकी घुसपैठ कराने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में भी उसके खिलाफ आवाज बुलंद होती जा रही है। इससे घबराकर हाफिज सईद एक और आतंकी नई नई साजिशें रच रहा है, तो दूसरी ओर रैलियों और सभाओं के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और कच्चा चिट्ठा में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट बिना ब्रेक।